Now students, we will study about the reaction of the metals with water. अब हम साइड बाय साइड ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो metals हैं, metals which may be very reactive, which are moderately reactive and some metals which are the least reactive. इन सभी metals के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो metals जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ. Now let us take the highly reactive metals which are the sodium and potassium. उनके बारे में जब हम बात करें तो we have sodium and potassium metals react vigorously with the cold water. It means because ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सो इसीलिए ये मेटल्स तो इजीली विद अ कोल्ड वाटर भी रिएक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स सिंपल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन पॉसिबल है, और वो भी रिएक्शन वाइग्रसली बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स हेयर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड बाय प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. सो वी हैव बोथ sodium and potassium react with the cold water to form hydroxides and hydrogen gas is formed. By a chemical equation we can see that we have sodium react with the cold water to give sodium hydroxide. हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व हुई. अब ये इसीलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो सका बिकॉज of the highly reactive nature of sodium. क्योंकि जो हमारा सोडियम है और पोटेशियम है तो इसका जो नेचर है वो हाईली रिएक्टिव है. So due to this they react with a cold water. Similarly we have a reaction for a potassium also. Here potassium react with cold water to form potassium hydroxide and water is formed. potassium hydroxide और साइड बाय साइड हमें वाटर मिला. ये जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पोटेशियम के साथ, इट इज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट अपने आप, KOH. नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास क्या चीज थी कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें रिएक्शन का अगर आप रेट नोट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस इसमें टाइम कितना लगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, तो ये रिएक्शन काफी वाइग्रस रिएक्शन है. इट मींस बहुत जल्दी ये रिएक्शन हुई. दिस रिएक्शन इज सच अ वॉयलेंट, इतनी ज्यादा वॉयलेंट होगी. और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मींस निकलना और थर्मी मीन्स, थर्म मीन्स हीट, द थर्म रिलेट्स विद हीट. तो हेयर एक्सोथर्मिक मीन्स कि इन रिएक्शंस के अंडर हमारी इवोल्यूशन ऑफ हीट हुई, इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. इट मीन्स हीट इज इवॉल्व, हीट निकली. So this reaction is such a violent and exothermic that hydrogen gas evolved. कि जो हाइड्रोजन गैस इसमें इवोल्व हुई, जो हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, सो ये हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी विद हीट, हीट के साथ रिएक्ट करके ये फायर कैच कर सकती है. सो इसी वजह से ये जो रिएक्शंस होती हैं ऑफ अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद वाटर, ये काफ़ी वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती हैं, और इतनी ज़्यादा वायलेंट होती हैं इवन दे कैच द फायर, ये आग भी पकड़ सकती हैं. अगर हम बात करें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, किसके साथ, अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो किस तरह की रिएक्शन होगी. अभी तो कैल्शियम के बारे में बात करते हैं.
कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हेयर वी गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साइड बाय साइड इसका जो बाई प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी. इट इज़ अ लेस वॉयलेंट. वाई? बिकॉज जो कैल्शियम है ये सोडियम और पोटेशियम उन दोनों मेटल से लीस्ट रिएक्टिव है. तो उन दोनों मेटल से लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होगी कि इस रिएक्शन में हमारे पास एक वो जो हाइड्रोजन गैस निकली और इवॉल्व हुई वो फायर कैच कर सके. सो हियर वी हैव दिस रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट. ये जो रिएक्शन है वो लेस वॉयलेंट होगी. अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, सो वी हैव हियर कैल्शियम. कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर. हमारा कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है एंड साइड बाय साइड वी गेट द हाइड्रोजन गैस, और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है. द नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम. अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट आइदर विद अ कोल्ड और हॉट वाटर, बिकॉज जो एल्यूमिनियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में सेंटर में सेंट्रली लोकेटेड होता है. आप देखेंगे एल्यूमिनियम एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है. सो ड्यू टू दिस अब ये कैल्शियम से भी ज़्यादा बहुत बहुत कम रिएक्टिव मेटल है. तो हम क्या करेंगे, अगर इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, और इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है. बट इट रिएक्ट ओनली विद अ स्टीम. लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया कि इसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराया गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टीम की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर. तो हियर अगर हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन स्टीम के साथ कराई तो वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. हियर वी हैव केमिकल रिएक्शन फॉर दिस. व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, जब इसकी रिएक्शन स्टीम से कराई गई तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिली एंड साइड बाय साइड वी गेट द हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवॉल्व हुई. The next we have here zinc. तो जिंक भी लाइक एल्यूमिनियम, बिकॉज जो जिंक की रिएक्टिविटी और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी है ये बहुत पास पास है. मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के अंडर जिंक और एल्यूमिनियम बिल्कुल पास पास आते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की पोजीशन की वजह से ये दोनों का नेचर भी सेम है. जिंक भी एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट करेगा, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद अ स्टीम. स्टीम के साथ रिएक्ट करके और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे देन वी हैव हियर जिंक Zn रिएक्ट विद अ स्टीम. स्टीम मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो वाटर है इट इज इन गैशियस फॉर्म. गैशियस फॉर्म में वाटर होगा, सो इट इज अ रिएक्ट विद अ स्टीम. देन वी गेट जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड बनेगा और साइड बाय साइड हमारी हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी. The next element or the next metal is magnesium. Here magnesium react with a hot boiling water. जो हमारा मैग्नीशियम है वो हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म MgO एंड हाइड्रोजन गैस. इट मीन्स ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा
magnesium oxide as well as hydrogen gas is evolved. Here in a chemical reaction अगर हम देखें तो we have magnesium react with hot boiling water. ये रिएक्ट करेगा hot boiling water के साथ and we get MgO or magnesium oxide is formed with the evolution of a gas named as hydrogen gas.